बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है। ठीक है, वो उन्हीं से पूछ पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहां भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, वेलकम टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरे ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो, अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं। जो दोस्ती यारी मॉडल, मैं तो दोस्ती यारी मॉडल बोलूंगा, आप लोग कुछ भी बोलें, हाइब्रिड बोलें या कुछ भी, दोस्ती यारी मॉडल जो होता ना, उसमें दरार पड़ी हुई है। बीसीसीआई बोलता है हम लिख के नहीं देंगे, सही है, मतलब आईसीसी, मैं बीसीसीआई इसलिए बोल रहा हूं कि अब आईसीसी जय शाह साहब, और हमारे मुल्क में तो बड़ी बातें हो रही हैं जी, इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स पीएसएल के लिए मना कर दिया, अभी तो और भी मुल्क बोलेंगे। आपको याद है कोई 15-20 दिन पहले एक प्रोग्राम करा था मैंने कि अभी एक मुल्क और बोलेगा, अभी बोलेंगे, इंग्लैंड नहीं, उसके अलावा एक मुल्क बोलेगा कि हम भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। लेट्स सी, लेकिन परसों फैसला हो जाना है।
बेवकूफ़ी कर रहे हैं आईसीसी वाले कि वो इन राइटिंग नहीं दे रहा। बस ये जुमला कहूँगा आपको, चाहे आप बीसीसीआई बोल लें आईसीसी को, जय शाह साहब, या इंडियन गवर्नमेंट, लिख के दे देना चाहिए। अगर आप ऐसे ताली बजाएंगे ना तो नहीं, अब मुझे मेरे कान में भी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे आती है। तो आईसीसी भी और बीसीसीआई भी, मतलब जय शाह साहब को ही बोल रहा हूँ, दोनों ही, बीसीसीआई भी वही हैं, आईसीसी भी वही हैं, इन राइटिंग दें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं मोहसिन नकवी साहब का मीटर ना घूम जाए, ये ना हो कि अच्छी भली जो बातचीत हुई भी है, इन दी एंड यही आए, हेडिंग आएगी, वो होगी ब्रेकिंग न्यूज, चैंपियंस ट्रॉफी कैंसल। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमें क्रिकेट देखनी है और ये चीज़ ना हो। परसों आप लोगों को फैसला आ जाएगा, उससे पहले कल कोई और मुल्क मना ना कर दे कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वक्त आईसीसी ने कंट्रोल करा हुआ है सारे मुल्कों को। चाहे वो अभी आप देखें ना, इंग्लैंड खेल के गया था पाकिस्तान में होम सीरीज, बड़े अच्छे उसमें गए थे, और पीएसएल के लिए मना कर दिया। तो ऐसे भाई बासित अली तो इन गोरों पे एतबार नहीं करता। मैं सीधी सी बात है कि ये जहाँ की हवा होती है वहीं बदल जाते हैं। तो अपने बाजू में इतनी जान लाओ ना यार। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे। उसके साथ एक आगे एक पार्टनरशिप फॉर्मूला है, वो फिर यूं है कि ठीक है दुबई में मैचेस खेल लेते हैं, अगले 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स इंडिया में होना है तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, या पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो भी दुबई में करवा दिया करेंगे। यानी कि आइंदा फिर यूं हो जाएगा मामला कि जो भी सीरीज होगी पाकिस्तान इंडिया जिसके अंदर होंगे, या फिर जो बड़ी आईसीसी सीरीज होगी वो एक दूसरे के ममालिक में नहीं खेली जाएगी। एंड दैट इज अपेरेंटली बिकॉज इंडिया ने एक ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया हुआ है, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड इतना सख्त पाकिस्तान के हवाले से लिया हुआ है। हमारे साथ अजीत कुमार साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच अजीत, आपने वक्त दिया है। आपके ख्याल में ये जो पार्टनरशिप फॉर्मूला है, फिर पाकिस्तान ने तो ये ऑप्शन दे दी है कि फिर वर्केबल यही है, यूं कर लें तो ये इंडिया को कबूल हो जाएगा फिर? नहीं, मुझको नहीं लगता। ये आज के वक्त की नजाकत है, सिर्फ मतलब दिल को तसल्ली देने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज की कहानी है, आज के संदर्भ में बात है, आने वाले समय में फिर कहानी बदल जाएगी। देखिए 2 पक्ष हैं, एक पक्ष जो भारी होगा हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी। पर मुझको नहीं लगता अगले 5, 10, 20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा। नहीं, आगे फर्ज कीजिए कि अब आगे आप 5, 10, 20 सालों में कह रहे हैं अगली हुकूमत अगर बीजेपी की नहीं आती, कांग्रेस की आ जाती है या कोई और पार्टीज मिलकर वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बना लेती है, ये मसला खत्म होता नजर आता है ना फिर तो? अब फिर चांस थोड़ा सा बन सकता है, मैं ये मानता हूँ फिलहाल तो, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। 2029 तक तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो अभी तो फिलहाल में पूरा कंट्रोल है, आईसीसी चेयरमैन हो चुके जय शाह जी, तो फिर मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार से झुकाव आएगा। हाँ, झुकना चाहेगी तभी हो सकता है मोदी जी अगर कुछ चाहे हमारे यहाँ पर। ये मिडिल वे है, ये पार्टनरशिप फॉर्मूला तो फिर मिडिल वे। आपके ख्याल में ये मुनसिफाना जिसको आप कहेंगे कि ये मतलब जी देखा जाए तो जी जी ये खेल है, खेल में तो बराबर होना चाहिए, राजनीति नहीं है, खेल है। खेल को भी अगर राजनीति कर देंगे तो निश्चित रूप से दोनों ही देशों का नुकसान है। एक मौका है हमेशा की तरह, एक मौका मिला खेल के माध्यम से कि दोनों देश नजदीक आए। अगर वही बात है कि हमारे थोड़ी राजनीति हावी और राजनीति के हिसाब से सारी चीजें होती है, वैसे हमारे भी थोड़ा सा राजनीति को आगे रखा जाता है और देश के इमोशंस को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो क्रिकेट भी हमारे यहाँ, क्रिकेट को हम लोग धर्म ही मानते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही पाकिस्तान में क्रिकेट एक धर्म ही है। दोनों देशों में उससे इमोशंस जुड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान को खेलना देखना चाहिए, पूरी दुनिया चाहती कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने हो, लेकिन अभी क्या करें, अनफॉर्चुनेटली मतलब समय ऐसा है कि राजनीति का थोड़ा ज्यादा हो चुकी है और दोनों देशों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अजीत भाई, पिछले दौर में भी ये हाइब्रिड मॉडल पे गया, इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर ये आपको जो बात आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि बेल मंडेर चढ़ रही है, तो इसमें ज्यादा नुकसान क्या आप नहीं समझते भारत को है,
मनी वाइज मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान को नुकसान कम है। और दूसरी आखिरी बात, क्या आप समझते हैं कि जय शाह साहब आने के फौरी बाद कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देना चाहिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं। एक नया आईसीसी का चेयरमैन आया, युवा है, आगे एक नई सोच को अगर आगे रखे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि चांस बन सकता है, अगर उनके दिमाग में इस चीज आई कि ये एक अच्छा मौका है तो मुझको लगता है चांस बन जाएगा। लेकिन मुझको अभी फिलहाल में व्यक्तिगत रूप से देखे तो नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बट अभी जो जिस हिसाब से राजनीति हावी है इस वक्त हमारे देश में भी, तो मुझको नहीं लगता इतनी जल्दी पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक तरह से घुटने टेकने के जैसा हो जाएगा। तो वो चीजें मुझको नहीं लगता कि भारत सरकार अभी चाहेगी इस वक्त की दुनिया को ये संदेश जाए कि हमने घुटने टेक दिए। हाँ, ये तो एक मिडिल ग्राउंड है, और ये जो हम पार्टनरशिप फार्मूला करें तो मिडिल ग्राउंड है, घुटने टेकना तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं देखा जाता है ना। हमारे भारत और पाकिस्तान की जो इमोशंस कनेक्शन है अच्छे और बुरे दोनों तरफ से बहुत खतरनाक होते हैं। वो बहुत अंदर तक, डीप गहराई तक जाते हैं दोनों देशों के नागरिकों के बीच में। तो उसको कोई भी है ना आसानी से खोना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं कोई एक डिसीजन ले लिया जाए जिससे अपोजिशन को मौका मिल जाए कुछ बोलने का। वो चीजें बहुत मायने रखती है हमारे यहाँ पर, जैसे आपके यहाँ भी रखती होंगी। तो इस हिसाब से मुझको नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी जय शाह मानेंगे। मानना चाहिए, अलग बात है, पाकिस्तान के स्टैंड, पाकिस्तान का इस वक्त हक बनता है कि भारत वहां जाकर के खेले। मगर वही कि थर्ड प्लेस पर अगर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए और अगर दुबई में खेला जाए मैच, आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि हम नहीं चाहते, हम दुबई में खेलना चाहेंगे कोई भी टूर्नामेंट को। तो वो उस वक्त में मुझको तब भारत तब भी चाहेगा कि अपनी बात मनवाए, क्यों नहीं मनवाना चाहेगा? देखो, ये तो बनी बात है, जो जिसका कंट्रोल रहेगा वो अपने हिसाब से करना चाहेगा। तो ये देखना होगा कि राजनीति को अगर अगला हटा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यह वीडियो देख के यही लगता है कि पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी कहीं ना कहीं देश से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना डिस्कशन उनका चल रहा है हर एक इंटरनेशनल मीडिया पे, चाहे वो समा टीवी हो गया, जियो हो गया, चाहे इनका बोल न्यूज हो गया, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो, चाहे वो तनवीर अहमद हो, बासित अली हो, BBN स्पोर्ट्स वाला पत्रकार हो, या फिर वो फारूक भट्टी हो, क्या बोलते हैं शोएब अख्तर हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, हर एक चैनल पे बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स तक के अलावा किसी और चैनल पे आपको इस पे डिस्कशन नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी चैनल हो। आर भारत कभी कभी इसको लेकर डिबेट करता है, लेकिन वो उतना जिक्र हमारे यहाँ नहीं है जितना जिक्र पाकिस्तान में हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेके। लेकिन ऐसा लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी आते आते जो पाकिस्तान के यूट्यूबर और पत्रकार हैं उनकी मेंटल स्थिति बिगड़ जाएगी। जितनी इन्फॉर्मेशन PCB के अध्यक्ष के पास नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन जय शाह के पास नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन ये लोग खुद रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर वीडियो में ये लोग अपना विचार, अपनी ईगो, अपना अहंकार डाल देते हैं और फिर कहेंगे क्या कि BCCI ने ये कहा, PCB ने ये कहा, तो BCCI घुटने टेक दिया PCB के सामने। अरे भाई कुछ दिन सब्र करो, फिर उसके बाद ऐसा रिजल्ट सामने आएगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होता तो 2 से 4 दिन इंतजार करके देखिए, उसके बाद खुद ब खुद आपको पता चलेगा। लेकिन इनको क्या है कि सब्र नहीं है, किसी भी बात का सब्र नहीं है। चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर या पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे आप डिबेट उठा के देखिए, ये लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, मतलब ये लोग जैसे बातें कर रहे हैं वैसे देख के यही पता चलता है कि इनकी मतलब क्या है कि सब्र नहीं है और पूरी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जय शाह के बारे में, ICC के बारे में, अभी इंग्लैंड ने PSL में खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल मना कर दिया। अफगानिस्तान भी करने वाला है, हो सकता है एक दो क्रिकेट बोर्ड और करें, क्योंकि अब इनको धीरे धीरे चारों तरफ से घेर के या कूटनीति के द्वारा इनको पीटा जाएगा। मतलब इनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में PSL भी चला जाएगा। तो अगर जो ये लोग मुंह बंद नहीं किए तो भाई साहब उसका रिएक्शन इन लोगों को 1-2 दिन या 1 हफ्ते में पता लगने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।